Hi, good evening, everyone. How are you? Very nice, absolutely fine. So, waiting for tomorrow, being Sunday, free, no class, total rest. क्यों रेस्ट नहीं है अभी जोबन को? इतनी तो क्लासेस नहीं होती जितनी नॉर्मल डेज में होती हैं। 3:30 क्यों उठना है बच्चे? ओके। Okay, today you know the topic which we are going to do in the class? One nation, one election. Okay जी। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ जो आज का टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब जैसे क्या, इसका क्या मीनिंग समझ आता है? इस टॉपिक से क्या समझ आता है आपको? वन नेशन वन इलेक्शन वोटिंग रिलेटेड है। हाँ, इसमें क्या होता है अब हम ही देखें, इंडिया में तो कितनी बार इलेक्शंस होती हैं। कभी कोई स्टेट की है जी, कभी कोई किसी प्रोविंस की है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी है ना। सो यहाँ पे वो कभी किसी मिनिस्टर के लिए, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए, बट वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नेशन में एक ही बार इलेक्शन होने चाहिए। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द टुडे। इज इट क्लियर विद द टॉपिक? Yes, no Rajya Sabha, no Lok Sabha, no this, no that. It's just one nation, and one nation means one elections. That it means that it should not be bifurcated. Bifurcated मतलब है तोड़ तोड़ के इधरों कोई मिनिस्टर बन जाता, कोई इधरों कुछ बन जाता है ना। So that is something that needs to be stopped. They are saying that politically उसने चीजों को खत्म करने को कह रहे हैं। Are you getting my point? Okay, I have shared the link with you. Please open that link so that we can go ahead, because I will be reading from there and will be making you clear with the things. Once you do it, you open up the link, just say yes to me so that I can start up. Okay. वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, इसके क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं। अभी कोई भी चीज हो उसके ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। इलेक्शंस आर द मोस्ट बेसिक, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम। कहते हैं इलेक्शंस आर द मोस्ट बेसिक नेसेसिटी फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, यू हैव द राइट टू वोट, इलेक्ट, है ना। तो वो कहते हैं कि इलेक्शंस जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। सो इट इज वन ऑफ द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस हाउ इट शुड बी परफॉर्म्ड। तो मतलब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, मतलब ये कैसे होनी चाहिए, कैसे हेल्ड होनी चाहिए। इलेक्शंस आर द मीन्स ऑफ सर्विंग इंडिविजुअल्स। इलेक्शन का मतलब है कि आप इंडिविजुअल को सर्व कर रहे हो, इन व्हाट सेंस दैट यू आर गिविंग हिम द राइट
to choose a person according to his choice, but it should not become the democracy most significant factor, है ना। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसी का बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाए। बेटा लिंक इज देयर इन द ग्रुप्स, it's in every group, it's in 1 year group, it's in 3 year group, it's in CAPF group. Yeah, sent. ओके थैंक यू, अगर मिल गया तो अब हमें क्या समझ आ रही है, तो वो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब है इंडिविजुअल को सर्व करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। बट ये कहते हैं ये नहीं है कि यही एक बस बन जाए कि इलेक्शन से गलियां करवानी है और कोई काम नहीं करना। इलेक्शन इज जस्ट टू इलेक्ट द पीपल जो काम करें। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन हो जाती है, बंदा कुर्सी पे बैठ जाता है, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। So this is the thing where they wants to let us know. Okay, clear? Clear, my students? Okay. वन नेशन वन इलेक्शन प्रॉज एंड कॉन्स। अगर कहते हैं एक नेशन में एक ही इलेक्शन हो तो उसके प्रॉज और कॉन्स क्या होते हैं। एवरी ईयर वन और अदर स्टेट इज अप फॉर एन इलेक्शन। कहते हैं हर साल कोई ना कोई स्टेट आ जाती है इलेक्शन के लिए। दिस कंपेनिंग प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इज ऑल्सो वेरी हाई। मतलब कंपेनिंग मतलब क्या होता है, कंपेनिंग प्रोसेस जिसमें क्या होता है वो कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम ऐसे ऐसे खड़े हो रहे हैं जी, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो इन चीजों के लिए तो वो कहते हैं द कंपेनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी हाई। द प्रपोजल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय मोदी गवर्नमेंट विच मीन्स कंडक्शन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। वो कहता है साइमल्टेनियसली सारे जगह इलेक्शंस कर लो, सारी स्टेट में एक ही तरह एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं है कभी कोई स्टेट खड़ी हो रही है किसी साल में, कभी कोई हो रही है, कभी कोई हो रही है। तो ये जो था कॉन्सेप्ट ये मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, तो आपको यहाँ से ये लर्न करना है। What does one nation, one election mean? Simultaneous elections means that a single voter will vote on the same day for the Lok Sabha and the state assembly elections, and the elections can be conducted in all the states in a phase-wise manner. ठीक है, मतलब ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ प्लग ਕਰਨ जाना दूसरा भी तो कर ही सकता। ऑप्शन चूज, है ना। उसमें क्या है, वो कहते हैं इलेक्शंस कैन बी कंडक्टेड इन ऑल द स्टेट्स इन अ फेज वाइज मैनर। Although the idea on the paper looks very appreciable as it is going to be highly economical anyway। कहते हैं अगर एक ही टाइम पे इलेक्शन हो जाए तो पैसा कम लगेगा, बहुत इकोनॉमिकल रहेगा। द फिजिकल बिहेवियर ऑफ दिस मेमोथ टास्क बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी मशीनरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब बात आती है मेमोथ। मेमोथ का क्या मीनिंग है, चेक करो अपना एरा। मेमोथ का मतलब होता है ह्यूज। वो कहते थे फिजिकल बिहेवियर ऑफ दिस ह्यूज टास्क, मतलब क्या है कि इसके साथ ये जो टास्क है इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा कि एक ही टाइम पे सारी इलेक्शंस हो रही हैं, स्टेट की भी हो रही हैं, असेंबलीज भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारा कहते हैं बहुत मुश्किल टास्क रहेगा, इसके बारे में अब ये बात कर रहा है। ठीक है, आई यू अंडरस्टूड। ऑल्दो दिस आइडिया मतलब कहते पेपर में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट ये करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी मशीनरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट विल बी ऑलमोस्ट, सिक्योरिटी भी लानी बहुत मुश्किल है। ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। कहते हैं अगर हम इसके बारे में देखें तो क्या इसकी हिस्ट्री है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज नथिंग न्यू फॉर द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी until 1967 it was a norm। कहते हैं कि ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के लिए या इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि 1967 तक ये एक लॉ था। इट वाज अ नॉर्म मींस इट वाज अ लॉ। ठीक है, however separate elections to the government assemblies and the Lok Sabha were held after the dissolution of the legislative assembly in 1968।
कहते हैं जो सेपरेट इलेक्शंस होने शुरू हुए हैं ये 1968 से शुरू हुए हैं, जबकि जब जो था वो डिसोल्यूशन हो गया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, है ना। एंड देन लोकसभा इन दिसंबर 1970, जब ये जो थे डिसोल्यूट मतलब ऑब्वियसली डिल्यूट हो जाना, मिक्स हो जाने, उदो होया टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2024 elections can be synchronized with the general election held in the May 2019 for 12 state assemblies and one union territory, that is Pondicherry, whose election took place in 2018 or 19। कहते हैं कि ऐसे ही जैसे सिंक्रोनाइज हुई थी, मतलब 12 की 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में एक ही दिन इलेक्शंस हुए थे साइमल्टेनियस, ऐसे ही इसका मतलब है कि अगर हमने वन स्टेट वन नेशन लेना है तो ऐसे ही इलेक्शंस होंगे, है ना। And union territory whose election took place in this, as the rest of the states are in the middle of their 5 year term। कहते सिर्फ मतलब 12 स्टेट में ऐसा हो सकता है, जैसे कि 2018-19 में हुआ था, जो हुई थी अब वो 24 में हो सकती हैं दोबारा। बाकी स्टेट्स तो अभी अपने मिडल में होंगी, जो उन्होंने मतलब पर्सन्स चूज किए हुए हैं पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उनका अभी टेन्योर खत्म नहीं हुआ होगा। वी ऑल नो दैट देयर टेन्योर इज फॉर एटलीस्ट 5 years। आ रहा है समझ आप लोगों को? फोटोज नहीं शेयर किए हैं ऐसे कि मैंने लिंक शेयर कर दिया है। फ्रॉम द लिंक यू कैन जस्ट ओपन अप। बेटा टॉपिक लिखा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। आप लोग लेट क्यों आते हो जब आपको मैंने डेड बोल दिया हुआ है कि 7 o'clock इज द लास्ट टाइम जब मैंने क्लास लेनी ही लेनी है बाय हुक और क्रुक। अगर नहीं लूंगी तो उस दिन अपडेट कर दूंगी कि आज क्लास नहीं है। सो व्हाई यू डोंट पीपल कम अप एट द सेम टाइम? आप कहीं पे भी हो, मैं भी कहीं पे भी हूँ, बट एट 7 आई एम ऑन माई डेस्कटॉप टू टेक द क्लास। ठीक है, आप भी ऐसे ही फॉलो करो। प्रोसीजर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड। इफ हम इनको फॉलो करते हैं तो हम राइट ट्रैक पे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने देख लिया, वो कहते हैं बाकी सारे तो अपनी मिड में होंगे इलेक्शंस में, सिर्फ 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी है जिनकी इलेक्शन सेम तरह हो सकती है। फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स इलेक्शन टू द लोकसभा ऑल द लेजिस्लेटिव all state legislative assemblies and union territories may be held simultaneously। मतलब साइमल्टेनियसली साथ साथ करा दो। What is the model of conducting of one nation one election? कहते इसका फायदा क्या है, क्यों करानी है, ऐसा क्यों नहीं जैसे चल रही है वैसे चलने दे। A consensus will need to be built up across separate domestic and regional parties to perform current voting in the center and the countries। कहते एक कंसेंस मतलब एक उनकी कंसेंट लेना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि हम जो कि है कि सारे इलेक्शन जो हैं एक ही टाइम पे करवा सके। द मेथड ऑफ बिल्डिंग tenure stabilization measures for both the parliament and the assemblies will require कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 5 आर्टिकल्स। अगर हमने ऐसा करवाना है तो जो आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड मतलब उनको मॉडिफाई करना, ऑब्वियसली चेंज करना। एंड अमेंडमेंट्स ऑफ द 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। बिलो आर द आर्टिकल्स दैट रिक्वायर चेंज। आर्टिकल 883 डीलिंग विद द टेन्योर ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कहते हैं इसमें मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी जो कि टेन्योर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 85 डीलिंग विद द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 172 that deals with the duration of the state legislatures। Article 174 that deals with the dissolution of the state assemblies। आर्टिकल 356 that deals with the प्रेसिडेंट्स रूल। कहते हैं ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हमें अमेंड करना पड़ेगा, जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा।
It will also require restricting the election commission's power and functions to facilitate the process necessary for the simultaneous elections. कहते हैं इसके लिए क्या है, it will require restructuring the election commission power and the functions to facilitate the process necessary for the simultaneous elections. Finally, it will require a two-third majority of the parliament Lok Sabha. The above amendments which involve ratification by least half of the country's state assemblies. मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, वो कह रहे हैं कि ये जो 5 आर्टिकल्स में चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, वो 5 आर्टिकल में जब चेंजेस लेके आएंगे तो वो बहुत मेजर चेंजेस होंगी जिनसे इनको इफेक्ट पड़ेगा. सो हम अगर सिंपल वे में लिख दें तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 अगर हमने वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन करनी है तो 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम अमेंड करेंगे. और अगर हम अमेंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चेंजेस आएंगी इन कंसर्न ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अब समझ आ गया, हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हम जरूरी नहीं है हमने बहुत बढ़ा बढ़ा के लिखना है. अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की साइमल्टेनियस इलेक्शंस की. In several other nations, including Britain, the same scheme is used from where we have occupied the bulk of our constitutional ideas. कहते हैं कि ये जो टेक्निक है ये अकेली हम नहीं कहते हम फॉलो करनी शुरू कर दें. Yes, what are the pros means advantages, benefit. अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन मतलब साइमल्टेनियसली हर स्टेट में इलेक्शन करवाएं, लोकसभा राज्यसभा की इलेक्शन इकट्ठी हो, है ना, तो कहते हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ही सिर्फ फॉलो करेंगे. ब्रिटेन में भी ये चीजें फॉलो होती हैं और बहुत सारे नेशंस में भी ये चीजें फॉलो होती हैं जिससे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारा यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा बहुत सारी बातें हमने उनसे ली हैं. आर यू क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? व्हाट आर द प्रॉस? Write down in your own words. What is the first pro which I have discussed? मैं कह रही हूँ वन नेशन वाला. हाँ, मैं फर्स्ट प्रो कह रही हूँ, उसमें क्या है कि सेवरल नेशंस इंक्लूडिंग ब्रिटेन the same scheme is used from where we have occupied the bulk of our constitutional rights. मतलब कि जहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिए हैं वो सब क्या करते हैं, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस करते हैं. तो यही बात है जो अपने अपने वर्ड्स में इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो if you people are comfortable with it. We can also take this strategy to rule national nation as we had taken other articles from Britain. You can say we have taken many of our articles which are there in the constitution from Britain, so we can also opt this strategy from there itself.
and in Britain the elections are held simultaneously, even which is very successful. Yes, what about others? Others are there also online. Why they are not typing? Do it fast. ठीक है, बिल्कुल. Should I discuss the second point? Clear with the first point? Simultaneous elections will decrease the huge expenses of the district in the 2019 Lok Sabha elections, a whooping rupees 60 crore. That means 8.5 billion was spent, while the US president and congressional elections coupled were $6.5 billion in 2016. कहते हैं कि इससे क्या होगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करेंगे तो एक्सपेंसेस जो है वो क्या होंगे, बहुत हद तक कम होंगे. जैसे कि वो कहते हैं 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस पे 60,000 करोड़ रुपया लगा था, और यूएस प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस इलेक्शंस कपल्ड वर 6.5 बिलियंस. है ना, मतलब अगर यूएस में देखें उन्होंने दो इलेक्शंस को मर्ज कर दिया था तो उनका खर्चा आया था $6.5 बिलियन, पर हमारा अकेला लोकसभा के इलेक्शंस में $8.5 बिलियन आया था. सो वो कहते हैं इसके साथ साथ क्या है, हम इकोनॉमी भी अपनी सेव करके रख सकते हैं, हम अपना पैसा भी है जो सेव करके रख सकते हैं. सो इन दिस वे हम क्या करेंगे, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे. अगर हमारे पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली हम डेवलप करेंगे, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी सोशल प्रॉब्लम्स पे उसको इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हम सोशल प्रॉब्लम से इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल कम आउट ऑफ द डाटा, एंड इफ वी विल कम आउट ऑफ द डाटा वी विल बी स्टैंडिंग समवेयर इन द डेवलप्ड कंट्रीज. Getting my point? आ गया समझ? फर्स्ट क्या था कि हमने बहुत सारी चीजें जो हैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीजें हैं वो हमने यूएस यूके से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं, तो हम साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी उनसे ले सकते हैं. दूसरी चीज हम कहेंगे इससे हम इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ एक्सपेंसेस कम होंगे. जैसे कि हम बताएंगे कि पहले इतने हुए थे और फिर इतने हुए थे जब कॉमन इलेक्शंस हुई थी. सो इन दिस वे वी कैन सेव द मनी. Is it clear? The above expenditure, the above expense involves expenditure from India's Election Commission and rupees 50,000 crores which have been formally spent by political parties and is hard to track obviously. कहना the above expenses involves इतना expenditure, ठीक है, that is 50,000 crores which has been formally spent by the political parties as it's hard to track obviously. कहते ये political parties जो हैं वो spend करती हैं और इनके लिए एक आम मुश्किल का इंसान का इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है. In other words, during numerous elections a lot of unaccounted for cash also find its way into the scheme.
कहते हैं लोगों के पास बहुत सारा ऐसा पैसा पड़ा होता है जो कि अनअकाउंटेड है, मतलब अनअकाउंटेड यू अंडरस्टैंड, जिनका उन्होंने टैक्स नहीं पे किया हुआ, जो उनके पास ब्लैक मनी है, तो वो सारा कैश भी फ्लो कर जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? व्हाट आर द प्रोज? प्रोज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, इज इट क्लियर? हुआ क्लियर आप लोगों को? बोलो भाई, हुआ या नहीं हुआ? ओके। The frequent disruption induced by the imposition of the model code of conduct hamper the government's correct functioning, which adversely impact the service delivery to a common। कहते अगर हम ये सोचें कि हम कॉमन इलेक्शंस कर दें, तो उसके साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो इलेक्शंस की तरफ हो सकता है, विच एडवर्सली इम्पार्ट द सर्विस डिलीवरी टू अ कॉमन। इसके साथ साथ क्या है, जो डिलीवरी है, मतलब जो फायदा है वो कॉमन मैन ले जाता है। ठीक है, तो वो उस चीज के बारे में भी बात की हुई है। ऑल्दो द इम्पोजिशन ऑफ द मॉडल Although the imposition of the model code does not prevent the constitutional constitution of work on already announced schemes, ठीक है, the machinery of the government comes to the strategic halt once it enters the electoral। In addition, the movement code puts an end to a new election। तो हमें ये भी समझ आ गया। हॉल्ट मतलब रुक जाना किसी चीज का, खत्म, रुक जाना, खड़े हो जाना। आपको समझ आ गया है नेक्स्ट पॉइंट? Simultaneous polling will increase the turnout of the वोटर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन एनालिसिस। वो कहते हैं अगर आप साइमल्टेनियस वोटिंग करोगे तो नंबर ऑफ वोटर्स हु विल कम फॉर द इलेक्शन विल इंक्रीज, बट अदरवाइज उनका नंबर बहुत कम होता है। We can also increase vigilance as all the government's staff can be used at a single time, and factors such as black money booth capture can be reduced। कहते हैं इसके साथ साथ क्या है, बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, और हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इनकी विजिलेंस, अपने गवर्नमेंट स्टाफ को क्या है, सिंगल टाइम दे दें, कैन बी यूज है ना, द फैक्टर्स सच एज ब्लैक मनी बूथ कैप्चर कैन बी रिड्यूस्ड। इसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। once I request you to please go through the pros, and if you, हाँ जी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो। हाँ जी, स्ट्रेटेजिंग स्टेजरिंग मीन्स रुक रुक के। एक बार प्रॉज पढ़ लो, अगर आपको प्रॉज में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, फिर हम वो वाला जो है पार्ट दोबारा डिस्कस कर लेते हैं।
प्लीज क्विकली रिकैप इट, एंड अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर नहीं आती तो गिव मी द सिग्नल दैट प्रॉज आर क्लियर टू मी। वन मैन वन इलेक्शन। एंड हाँ, मैं एक बार और कहती हूँ कि अगर आपको लगे कि आपको ये टॉपिक नहीं है समझ आया एंड यू वांट द टीचर टू रिपीट, you can post a individual message to me also that ma'am I want to repeat the question। अगर मुझे number of queries आएंगी तो obviously मैं जो पुराना टॉपिक है उसको दोबारा डिस्कस करूंगी ही करूंगी, because it's a demand of the student, it's the requirement of the students, and I need, being a teacher, it becomes my duty to do that, and I will do that definitely। ओके, नाउ हम आते हैं इनके नेगेटिव्स के ऊपर। कॉन्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब साइमल्टेनियस अगर इलेक्शंस करते हैं तो उसके नेगेटिव्स क्या है। स्टेट असेंबली इलेक्शंस आर जनरली fought on more inherent state related problems such as the legislation and orders, education, healthcare, supply of the vital services such as water, electricity, etc. Simultaneous election can cloud the voters' judgment and remove it from the problems that are more important to the country। है ना। मतलब कहते हैं कि स्टेट इलेक्शंस जो होती है वो तभी होती हैं अगर लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम हो, लोगों को प्रॉब्लम हो कि हमारी स्टेट हमें गवर्न कैसे कर रही है। है ना। रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, एजुकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना। देन हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वाइटल सर्विसेज के लिए, बेसिक सर्विसेज के लिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रॉब्लम होती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन can cloud the voters' judgment and remove it from the problem that are more important to the country. Example: the Balakote airstrike pushed voters away from their localized problems, and they voted for the courageous choice of Modi to teach Pakistan a lesson। कहते बलाकोट एयर स्ट्राइक में एग्जाम्पल ली है उन्होंने, पुश्ड वोटर्स अवे फ्रॉम देयर लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स। कैसे? एंड दे वोटेड फॉर द करेजियस चॉइस ऑफ मोदी। उन्होंने मोदी को चूज कर लिया था टू टू टीच पाकिस्तान अ लेसन। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को लेसन देने के लिए मोदी को वोट कर दिया था। क्यों कर दिया था? बिकॉज उनको लगता था कि ही कैन बी गुड टू देम। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन, वो इस चीज को कैसे लेता है। ठीक है जी। क्या नहीं हुआ अभी? अभी क्या नहीं हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर और नॉट? इज अगर नहीं क्लियर होता, आई एम वेटिंग फॉर द टाइम, एक बार पढ़ लो फर्स्ट कौन। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो मुझे बताओ, मैं समझाऊं दोबारा से। एक बार रीड कर लो फर्स्ट कौन। नहीं पता चलता तो पूछ लो, अगर पता चलता है तो हम नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं।
Once you will say me, ma'am, move ahead, I will move. Otherwise, I'm waiting for you people. कि आप एक बार पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो मैं डिस्कस कर सकूं उसको. Clear? Okay, let's move to the second one. Holding election once in a 5 years is likely to reduce the political leadership accountability. वो कहते हैं अगर हम 5 साल में एक ही बार, जैसे हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब एक ही बार इलेक्शन होती है, तो इसके साथ जो लीडरशिप है, जो लीडर है तुम्हारा, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी वर्थ बढ़ेगी, वो ज्यादा काम करेगा. फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कीप lawmakers on their toes throughout, and for the next 5 years they cannot take the masses for granted. कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी रहेगी. फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो होती हैं कीप लॉ मेकर्स ऑन देयर टोज, मतलब अगर बार बार इलेक्शन होती रहे और जो कानून बनाते हैं वो भी उसमें ही घुसे रहते हैं. एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years दे कैन नॉट टेक द मासेस फॉर ग्रांटेड. तो वो कहते हैं वो मासेस को, मतलब पीपल को ग्रांटेड नहीं लेते हैं. उनको भी पता है कि एक ही बार इलेक्शन हुई है, अगर है ना बार बार नहीं होनी है, और अगर बार बार होनी हो तो वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही. आपके भी पता हो एक ही बार पेपर होना है तो आप बहुत अच्छी तरह से करोगे, बट जब आपको पता हो कि ये सिर्फ प्रेपरेटरी एग्जाम है, आप करते हो पर उतनी उतनी एफिशिएंसी से नहीं करते जितनी एफिशिएंसी से हमें करना चाहिए. So this is the topic. What this is the third point. Why is it so? My internet is proper. Are you not able to hear me right now even? अगर आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं तो कह रही हूँ कि कल का दिन है आपके पास, एक बार मैं पढ़ा देती हूँ. कल का दिन है, एक बार फिर पढ़ लेना. अगर आपको लगेगा तो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना कि मैम ये टॉपिक रिपीट कर दो, एंड आई विल सी कि कितने लोगों को लगता है ये टॉपिक रिपीट करना है. अगर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली आई हैव टू रिपीट. आर यू गेटिंग? बिकॉज अब जो टॉपिक आने हैं थोड़े से तो टीडीएस आने ही आने हैं. ओके, इंटरनेट इश्यूज आपके यहाँ पे हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना एक बार. बट व्हेन यू पीपल सडनली से ना कि मैम कुछ भी क्लियर नहीं है, तो फिर बंदे नु टेंशन हो जाती कि व्हाई इट इज नॉट क्लियर. आई एम टीचिंग, आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग, व्हाई व्हाट इज हैपनिंग. कहते हैं कि अगर एक ही बार लॉ इलेक्शंस होंगी तो उसमें क्या है, पॉलिटिकल लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी, मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾउंटेबिलिटी ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਥ ਘਟ ਜਾਏਗੀ. फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कीप लॉ मेकर्स ऑन देयर टोज. अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगी तो लॉ मेकर्स के सारा दिन वही करते रहते कि क्या चेंजेस आए क्या ना आए, है ना. ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है जी. एंड they cannot take the masses for granted. अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होती रहे, बार बार इलेक्शंस होती रहे, तो उसका फायदा वो कहते हैं ये है कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो मतलब पॉलिटिकल बंदे हैं, वो क्या है, मतलब कम्युनिटी को या लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते. उनको पता है इलेक्शंस बहुत जल्दी हो जानी है, इस करके वो किया हमेशा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ obviously they will be the part of the election commission. Getting my point?
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ 100% ਕਰਨਗੇ। So this is what is being explained in the second topic, second point. Giving the trend of hung elections with the state or even the Lok Sabha is dissolved early, the greatest issue will happen. It will imply holding elections unnecessarily in all the states. Giving the trend of hung elections, even a state or even the Lok Sabha is dissolved early. मतलब hung elections का मतलब क्या होता है? अब आपको क्या करना चाहिए? आपको मीनिंग सर्च करना चाहिए। What is the meaning of the word hung? मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई स्टेट क्या कह दे या कोई लोकसभा ये कह दे कि मेरा किसी नाल नहीं हैगा, मैं इंडिपेंडेंटली अपनी इलेक्शंस करनी वा तो वो भी गलत हो जाऊगा, बिकॉज इट विल ऑल्सो लीड्स टू डिस्टर्बेंसेस, है ना। इस डिजॉल्व मतलब ये चीज थी वो बहुत पहले खत्म कर दी गई थी कि कोई भी स्टेट आके कहे मैंने अपनी इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करनी है, ना मैंने गवर्नमेंट लोकसभा के साथ करनी है, मैंने ना मैंने राज्यसभा के साथ करनी है। तो इस इशू को भी बहुत पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया था। इट विल इम्प्लाई होल्डिंग इलेक्शंस unnecessarily in all states again or imposing the law of the president in the certain states where the state assembly has prematurely dissolved until the next 5 year prematurely। मतलब वो कहते हैं इसके साथ साथ क्या है, स्टेट्स जो है वो फायदा ले सकती हैं इसलिए इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। मतलब डिसॉल्व करने का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। द सेम विल बी अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑफ अवर नेशंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड फेडरल फ्रेमवर्क। इसमें फेडरल फ्रेमवर्क में यही है कि वी ऑल विल वर्क टुगेदर, कहते फिर ये भी चीज जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस कारण जो है ये जो थी हंग इलेक्शन मतलब किसी ना लेनी देनी नहीं, जस्ट हमें जरूरत है हमारे पर्टिकुलर रीजन में तो हम इलेक्शंस करेंगे। ये चीज जो थी वो खत्म कर दी गई थी। ये चीज खत्म करने के बहुत सारे रीजन थे जो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, सो दैट यू नीड टू फॉलो। आपने हंग इलेक्शंस लटकाना नहीं हुंदा, हंग इलेक्शन हुंदा सेपरेट आइसोलेटेड इलेक्शन। आप ही एक इलेक्शन जिदा हुन मेनू लगदा एक हुंदा वा कि जैसे आपके घर में कोई चीज आनी हो तो वो ऐसे आती है कि घर में सबको क्या क्या चाहिए। एक होता है कि मेरे को जो चाहिए मैं उठ के ले आई, वो इंडिविजुअल होता है। वो होती है हंग इलेक्शन, मतलब मुझे जरूरत है या मेरी स्टेट को जरूरत है तो मैंने कर ली, वो चीज है। वो कहते वो बंद कराई थी, ऐसा नहीं कराया था। कहते इससे क्या था, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं जो मैंने पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिए आपको। आ रही है समझ? नेशनल है ना, गिवन द ट्रेंड ऑफ हंग इलेक्शन हुए, national parties can mute the voice of the smaller parties at the state level as they have high clout and more। वो कहते हैं जो नेशनल पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो म्यूट कर सकती हैं, मतलब है ना वॉइस स्मॉल पार्टीज की, मतलब उनकी पार्टीज की वॉइस को बंद कर सकती हैं एट द स्टेट लेवल एंड दे हैव द हायर क्लाउड एंड मोर। मतलब वो बड़ी सारा क्लाउड मतलब कट्ठे बन के आ सकते हैं। द स्मॉलर पार्टीज दैट कम इन टॉबिंग to tackle regional problems of the people of the state will be sidelined, है ना। तो जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनको तो कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्टीज ने क्या करा, स्मॉलर पार्टीज को खत्म कर दिया और खुद आ गए। अगर खुद आ गए तो जो स्मॉल पार्टीज हैं इनको क्या होगा, इनको कभी भी
मतलब दे आर नॉट एबल टू जज, दे आर नॉट एबल टू म्यूट देयर वॉइसेस, मतलब वो अपनी वॉइस को बंद नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ? If last point is, if the party loses power in the midterm or any minister is removed or dies, the seat will go vacant. Then conducting simultaneous elections is easy with the current method, but it would be difficult with the simultaneous election method. इसमें अपने नेक्स्ट पॉइंट उसने कौन बताया है कि अगर किसी एक कंट्री, एक स्टेट का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टेट में दोबारा से इलेक्शंस कर सकते हैं। बट अगर हमने साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन सोचा हुआ है, तो वो बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज है, बिकॉज ऐसा नहीं पॉसिबल है अगर बार बार हम करेंगे तो। आ रही है समझ? ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट द लास्ट पॉइंट इवन। वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टी जो है मिड टर्म में लूज कर जाती है अपनी पावर, या कोई मिनिस्टर जो है वो मर जाता है, तो जो सीट है वो खाली हो गई। बट अगर आपने साइमल्टेनियस इलेक्शंस करनी है, वो बहुत मुश्किल है। मतलब हर देश, हर स्टेट में इलेक्शंस करो, जैसे हमने कह दिया वन वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। बट वो कहते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ उसी पोस्ट के लिए अपनी स्टेट में इलेक्शन करवानी है, तो वो इजी है। सो दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि देयर आर मेनी कॉन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्शन, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शंस। आ रही है समझ? वो मैं कराती हूँ, पहले प्रॉज एंड कॉन समझ आ गए? सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम बच्चे वो कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करनिया बहुत मुश्किल है। अगर एक स्टेट अपनी पावर लूज कर जाती है, या उनका कोई मिनिस्टर जो है सडनली वो डिमाइस हो जाती है, उसकी मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में इलेक्शंस कर दें, अब कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। तो वो कहते हैं उस पर्टिकुलर नेशन, उस पर्टिकुलर स्टेट में या एरिया में तो इलेक्शंस करवाई जा सकती हैं। सो दैट इज व्हाट इज सेड, दैट दे आर सेइंग कि इसके कॉन्स हैं, मतलब हम नेगेटिव्स कह रहे हैं ना, तो नेगेटिव्स मतलब इस तरह ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। आ रही है समझ? Okay, let me see what is the third point to repeat. Given the trend of hung elections, when the state or even the Lok Sabha is dissolved early, hung matlab akeli elections, है ना? The greatest issue will happen. It will imply holding elections unnecessarily in all the states again, or imposing the law of the president in the certain states where the state assembly has prematurely dissolved until the next 5 years of elections are held. The same will be against the very principles of our national parliamentary democracy and hung elections का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली अपनी एरिया में इलेक्शंस करवा लेना। वो कहते हैं कि ये बहुत गलत है। इसका मतलब है कि अननेसेसरली भी एमे कोई ना कोई रीजन बना के इलेक्शंस करा लेनी है। करप्शन तो वैसे ही बहुत है, बातें तो पॉलिटिक्स में होती बहुत है। तो कहते हैं एमे ही मतलब जो जिसको जो गवर्नमेंट है जिसको 5 साल का टेन्योर मिला हुआ है, वो प्री मेच्योरली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वो अगर काम अच्छा कर रही है तो उसको चांस ही नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई हंग इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो था खत्म कर दिया कि जिस स्टेट को लगे उसको जरूरत है वो इलेक्शंस करवा ले। तो हमने वो कहते हैं वो चीज जो थी वो एलिमिनेट कर दी थी। आ रही है समझ?
बच्चे, if you people are facing the problem, I don't say that this topic is very easy and even I recommend you कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना। अगर पढ़ के भी नहीं समझ आएगा तो प्लीज मुझे बताना। अब हमने कंक्लूजन आना है। हमने प्रॉज भी बता दिए। प्रॉज में हमने यही कहा इकोनॉमिकली बहुत फायदा है, टाइम का बहुत फर्क है। फिर हमने नेगेटिव्स भी उसके डिस्कस कर दिए। फिर अब हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट। तो वो कहते हैं वन इंडिया वन इलेक्शन वुड बी अ नाइस चेंज इफ इट कुड बी डन विद द एडिक्वेट पॉलिसी एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन। कहते हैं ये बहुत बड़ा चेंज होगा, पर अगर इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करा जाए और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे जाएं, टेकिंग केयर ऑफ द ग्रोइंग नीड फॉर एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज एंड सेफ्टी। मतलब अगर हम ग्रोइंग नीड देखें, है ना, मतलब आज की जो टाइम है उसकी नीड देखें तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी तरीके से ये चीज है, बट एक ही शर्त है कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब होता है जितनी पॉलिसी रिक्वायर्ड है उतनी। आया समझ आप लोगों को? एक बार कॉन्स फिर देख लो, अगर नहीं समझ आते मेरे से पूछो। साइमल्टेनियस होता है साथ साथ, दोनों जगहों पे साथ साथ। मैं अभी भी डाउट्स के लिए टाइम दे रही हूँ। आप मुझे बताइए कि और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ ले। प्रॉज फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, रुकिए, लेट मी सी। एक मिनट बेटा। The frequent disruption induced by the imposition of the model code। मॉडल कोड मतलब होता है कि जैसे मतलब चार गल्ला कहती है कि आ होनगियां ते ताही गवर्नमेंट जो है वो मतलब फंक्शन करेगी, है ना। ऑफ द कंडक्ट हैम्पर द गवर्नमेंट्स करेक्ट फंक्शनिंग। मतलब क्या, फ्रीक्वेंट डिसरप्शन मतलब बार बार उसको डिस्टर्ब करा जाए जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना। किसी भी कारण, छोटी सी गलती के कारण सारे देश में, सारी स्टेट्स में इलेक्शंस होनिया शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी, विच एडवर्सली इम्पैक्ट्स द सर्विस डिलीवरी टू अ कॉमन, है ना। इसके इसके साथ साथ क्या है कि कॉमन मैन को जो सर्विस मिलनी है वो तो मिल ही नहीं पाएगी। गवर्नमेंट तो काम ही नहीं कर रही। क्या हो रहा है, बार बार इलेक्शंस ही हुई जा रही, इलेक्शंस में टाइम वेस्ट हो जा रहा है। आपकी अगर टीचर है वो बदल जाए तो क्या, आप मेरे को एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपका जो पढ़ा रही है टीचर वो बार बार बदल जाए तो आपको क्या लगता है इससे आपकी स्टडीज अच्छी होंगी?
डू यू पीपल थिंक दैट? और यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे है कि अगर एक टीचर सही काम नहीं कर रही तो सारी टीचर्स चेंज कर दो। क्या आपको क्या लगेगा, क्या होगा? आपको सर्विस मिल पाएगी? नो, यू पीपल विल नॉट बी एबल टू अचीव द सर्विस, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। डोंट यू थिंक सो? सो अब तो मेरे को लगता है ये पॉइंट विद एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। हाँ, फिर भूलता ही नहीं है ना, पता होता है ना इसकी ये एग्जाम्पल दी हुई है और इस तरह मैम ने समझाया था। Okay, now some people have the doubt of the fifth point also. Although the imposition of the model code does not prevent the continuation of the work on already announced schemes, model code does not prevent, मतलब वो बचाते नहीं है continuation को. The machinery of the government comes through the strategic hold once it enters the electoral. In addition, the model code puts an end to a new scheme policy. अब पता क्या है, इसके अकॉर्डिंग है, तुम लोग इलेक्शंस पे गए है ना, तुम्हारा वहां पे जहां पे तुमने मशीन में इलेक्शन यू कैन से ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ सिस्टम है ਉਹਨੂੰ बहुत दुनिया यूज कर रही है और आप उसको 4-4 5-5 वोटिंग के लिए यूज कर रहे हो। आपने स्टेट लेवल पे इसको यूज किया है ना, इसको मतलब नेशनल लेवल पे इसको, इस पे मतलब आपने 5 वोट करके आनी है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है वो भी कहीं ना कहीं जवाब दे जाएगा। सो साइमल्टेनियस अगर इकट्ठी वोटिंग होगी तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी आएगी, ये भी एक रोक आएगी, मतलब बांधा आएगी, बांधा मीन स्टॉप करना पड़ेगा। आ गया समझ? कौन का फर्स्ट पॉइंट का भी ओवरव्यू देख लेते हैं। State assembly elections are generally fought or more inherent state related problems such as legislation. Simultaneous election can cloud the voters' judgment and remove it from the problem that are more important. वो कहते हैं कि अगर क्या होगा, मतलब सब जगह एक बंदे ने गलती की थी, अगर सोचो मैं बीइंग अ टीचर मैंने गलती की और मेरे कारण क्या है सब टीचर्स को रिमूव करके दोबारा से उनकी इंटरव्यू होगी, तो मेरे पे उसका इम्पैक्ट कम हो गया ना, जो मेन प्रॉब्लम थी जिसको टैकल करना था वो तो कम हो गई, क्योंकि मुझे लगा सारे उसी दायरे में आ गए। अगर वो सिर्फ तलवार मेरे पे लटक रही होती तो वो ज्यादा फायदेमंद होती, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मेरे पे होता, जिसने गलती की उसी पे होता। सो आर यू पीपल एबल टू क्लियर विद दिस थिंग? So that is what is being mentioned. I am again saying you again and again. If this topic seems ever difficult, you are having tomorrow day as a off day from English class. Obviously, I am not going to have your class on Sunday. So what you can do is you can understand this topic, and if you face any difficulty, do let me know. Even if I have to repeat on my Monday's class this topic again, I don't have any difficulty at all. मेरे पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। जब समझ आ जाता है तो चीज को कैरी ऑन करना बहुत इजी होता है। वो कहते हैं कंक्लूजन ये है सोफिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जरूरी तो हैं आज के टाइम पे, वो कहते हैं पर इसको बहुत ध्यान से कंडक्ट करना पड़ेगा, तभी ये इसका आउटपुट आएगा, अदरवाइज इसका आउटपुट आना मुश्किल है। क्लियर? चलो,
थैंक यू एकता। ऐसा ही होता है, समझ आ जाए तो ठीक लगती होती हैं चीजें। सो प्लीज इनको सारे एसेज को साथ साथ रिवाइज करते जाओ, आपके एसेज का बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा। वेलकम बच्चे, वेलकम। आर यू पीपल गोइंग टू हैव योर क्लास एट 8:30? 60 मार्क्स की? Okay, that's great if you are not having the class today. Fine, do revise it on the weekend, do all the pending works जो भी आपके रह गए हैं। मुझे हेलो करो अभी व्हाट्सएप में, मैं अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ। जो जो मुझे हेलो भेजेगा मैं उसे उसको कर दूंगी, या ग्रुप में डाल दूं। ओके ओके जी, ओके, ठीक है। सो जो जो आपके पेंडिंग काम है, शिवम मैम, नॉटी हो आप, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोला है। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली बोला था, बट अब तो मैं ग्रुप में ही सेंड कर रही हूँ, सो नो नीड टू से मी हेलो। ठीक है, बड़े खराब हो आप लोग। ओके, अब व्हाट आई रिक्वेस्ट यू दैट ऑन संडे टेक फुल रेस्ट एंड डू ऑल द पेंडिंग वर्क ऑफ योर स्टडीज, सो दैट आप बैलेंस करके मंडे को नेक्स्ट क्लास में सारी क्लासेस में पैरेलल हो जाओ। ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, वेलकम, गुड नाइट।